सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 14 का सन ऑफ द रिच एनी मोर टाइम। लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो ये एपिसोड वहीं से चालू होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। आइवर उस बंदे को एज सैक्रिफाइस ले आता है और जब उसका फेस रिवील किया जाता है तब हम लोगों को मालूम पड़ता है कि ना ही ये हेवित्सर्क है और ना ही एक बंदा, बल्कि ये एक लड़की है जिसे आइवर लगार्था कह के लगार्था के नाम पे सैक्रिफाइस कर रहा है। आइवर खुद जानता है कि ये लगार्था नहीं है। वहाँ कैडागेट के साइड लोग भी कह रहे होते हैं कि ये लगार्था नहीं है और फिर वहाँ कैडागेट के साइड लोग लगार्था की जय जयकार करने लगते हैं और आइवर को कैडागेट से जाने को बोलने लगते हैं। मगर आइवर उनकी बात नहीं मानता और लगार्था के नाम पे उस लड़की की बलि दे देता है। आइवर जश्न मना रहा होता है, उस लड़की के खून को हेवित्सर्क को पीने को बोलता है। मगर हेवित्सर्क कहता है कि तुम जानते हो कि वो लगार्था नहीं थी और तुम ये भी जानते हो कि तुम एक गॉड तो बिल्कुल भी नहीं हो। मगर आइवर उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि वो गॉड है। जिसके बाद हेवित्सर्क वहां से चला जाता है। बाहर आने के बाद हेवित्सर्क को एक लड़की मिलती है जिसका नाम फिलहाल के लिए नहीं बताया गया है, तो मैं इसे हेवित्सर्क की गर्लफ्रेंड ही बुलाऊंगा क्योंकि अगले सीन में ये दोनों साथ में बिस्तर पे होते हैं। और हेवित्सर्क की गर्लफ्रेंड हेवित्सर्क से कहती है कि हेवित्सर्क को यहाँ से चले जाना चाहिए, उन दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर हेवित्सर्क कहता है कि नहीं, उसे अंदर से फील हो रहा है कि उसे यहाँ पे रुकना ही होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के उस आइलैंड की तरफ जाता है जहाँ थोरोन का बॉयफ्रेंड और सारे लोग थोरोन को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए होते हैं। मगर फिर भी उन्हें थोरोन अभी तक नहीं मिली होती है। फिर थोरोन का बॉयफ्रेंड जिसका नाम हेल्गी है वो अपने फादर इवनिट के ऊपर ब्लेम डालने लगता है कि उन्होंने थोरोन को जान से मारा है। मगर इवनिट कहता है नहीं, उसने कुछ नहीं किया है, थोरोन तो अपने पेट में उसका ग्रैंड चाइल्ड कैरी कर रही थी। इसके बाद सीन फ्लॉकी पे जाता है जो कि बाहर तूफान में अकेले बैठा होता है कि तभी उसके पास थोरोन की आत्मा आती है और बताती है कि उसे हेल्गी के भाई एसबॉर्न ने जान से मारा है। वो बोल रहा था कि थोरोन ने हेल्गी के ऊपर कुछ जादू कर दिया है, हेल्गी को अपने वश में कर लिया है। थोरोन ने एशबॉर्न को समझाने की कोशिश करी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर एशबॉर्न नहीं माना और थोरोन को जान से मार डाला। आगे थोरोन फ्लॉकी को अपनी डेड बॉडी कहाँ है ये बताती है एंड फिर वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग हैरल्ड के ऊपर जाता है जो कि यार्ल ओलफसन और अपने साथी वाइकिंग्स के साथ वेसेक्स के तट पर आ रहे होते हैं। और यार्ल ओलफसन किंग हैरल्ड को बताता है कि उसे अभी रिसेंटली ही मालूम चला है कि लगार्था बियॉर्न और ऊबे वेसेक्स में रेफ्यूज लेने के लिए आए हैं, यानी कि किंग एल्फ्रेड की मदद से वो वहां पे रह रहे हैं। और किंग हैरल्ड जवाब देते हैं तो और भी अच्छा है क्योंकि उन्हें अपनी वाइफ एस्ट्रिड की मौत का बदला लगार्था से लेना है। यहाँ पर हमें यार्ल ओलफसन की वाइफ से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनका अभी तक नाम नहीं बताया गया है। और ये यहाँ पे किंग हैरल्ड से कह देती हैं कि किंग हैरल्ड को एक दिन हैप्पीली मैरिड लाइफ जरूर मिलेगी, जिस वजह से किंग हैरल्ड को लगने लगता है कि ये उनके साथ फ्लर्ट कर रही हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होके एल्फ्रेड के ऊपर जाता है जिसे कि मालूम पड़ता है कि किंग हैरल्ड अपनी आर्मी लेके वेसेक्स आ रहे हैं। तो वो ये बात अपने सारे काउंसिल मेंबर्स और बियॉन्ड लगार्था ऊबे और टोरवी को बताता है और कहता है कि अब चांस है बियॉन्ड लगार्था ऊबे और टोरवी के पास अपनी लॉयल्टी प्रूव करने का। साथ ही साथ ये भी कहता है कि वो चारों उसे धोखा ना दे क्योंकि उसने बहुत ही बड़ा पर्सनल रिस्क लिया है उन चारों को यहाँ वेसेक्स के विला में रहने की परमिशन देके। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि अब बियॉन्ड ने अपने बाल काट लिए होते हैं और जब सब लोग रूम से बाहर चले जाते हैं तब एल्फ्रेड ऊबे को थैंक्स बोलता है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए और कहता है कि उसे ऊबे से एक और मदद चाहिए कि ऊबे उसे लड़ना सिखाए। जिसके बाद ऊबे उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है और पहला लेसन उसे ये सिखाता है कि एल्फ्रेड को फाइट करते समय कभी हेजिटेट नहीं करना है, घबराना नहीं है। इसके बाद सीन फ्लॉकी पे जाता है जो कि सब लोगों को वहां लाता है जहां पर थोरोन की बॉडी गाड़ी गई होती है। सब लोग थोरोन की बॉडी को देख के रोने लगते हैं, सैड हो जाते हैं। फ्लैटनोस फ्लॉकी से पूछता है कि आखिर उसे कैसे मालूम चला कि थोरोन कहाँ पर है और फ्लॉकी कहता है कि थोरोन की आत्मा ने खुद आकर उसे बताया कि थोरोन की डेड बॉडी कहाँ पर है। फ्लैटनोस फिर फ्लॉकी से पूछता है कि क्या उसे मालूम है कि थोरोन को मारा किसने और फ्लॉकी बताता है कि हाँ, एशबॉर्न ने फ्लॉकी को मारा है। मगर एशबॉर्न यहाँ पे अपने क्राइम को एडमिट करने को तैयार ही नहीं होता जिसकी वजह से हेल्गी उससे लड़ने लगता है। मगर फिर भी इवनिट कह रहा होता है कि फ्लॉकी के पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। इसके बाद सीन जिटोगे बियॉन्ड और मैग्नस की तरफ जाता है जहाँ मैग्नस बियॉन्ड से कह रहा होता है कि जब उसे वेसेक्स के विला से निकाल दिया गया था तब उसने बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव किया और अब उसकी जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य है और वो है एल्फ्रेड से बदला लेना। और मैग्नस बियॉन्ड को एल्फ्रेड के खिलाफ भड़का रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके एथलरेड के ऊपर जाता है जिसने कि अब कैथरीड की बेटी एथलफ्लेड से शादी कर ली होती है। फिर एथलरेड उन मिनिस्टर्स के पास आता है जो कि एल्फ्रेड को ओवरथ्रो और मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और वो सारे मिनिस्टर्स कहते हैं कि आज की मीटिंग में वो एल्फ्रेड बियॉन्ड लगार्था ऊबे टोरवी और बिशॉप हेगमंड को जान से मार डालेंगे और एथलरेड एग्री करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके आइवर के ऊपर जाता है जिसके पास उसके कुछ वफादार सैनिक दो आदमियों को लाते हैं जो कि आइवर के खिलाफ विद्रोह करने की प्लानिंग कर रहे
होते हैं, आइवर के खिलाफ लोगों को भड़का रहे होते हैं। आइवर उनके पास आके पहले तो उनसे कहता है कि वो ऐसा ना करे और ग्रेटफुल होएं कि एक गॉड उनके ऊपर रूल कर रहा है, क्योंकि आइवर एक गॉड है। मगर वो दोनों एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते और इवन आइवर के ऊपर थूक भी देते हैं, जिसकी वजह से आइवर गुस्सा होके उन्हें फांसी पे चढ़ाने का ऑर्डर दे देता है, ताकि उन दोनों के एग्जाम्पल से बाकी के लोग कुछ सीख सकें। इसके बाद एवित्सक डोंगी बाबा के पास आता है, उनसे पूछता है कि क्या वो फ्यूचर में कुछ अचीव कर पाएगा, और अगर वो आइवर को छोड़ के चला जाता है तो क्या वो अचीव कर पाएगा। मगर डोंगी बाबा जवाब देते हैं कि अगर वो आइवर के साथ रहेगा तो वो काफी मुश्किलों से कुछ ना कुछ अचीव कर लेगा, मगर वो आइवर को छोड़ के चला जाता है तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। एवित्सक कहता है कि वो समझा नहीं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, और डोंगी बाबा जवाब देते हैं कि चीजें बहुत ही डार्क होने वाली हैं, कयामत आने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्टो के लगार्था के ऊपर जाता है, जो कि चुपके चुपके से आके बिशॉप हेगमंड से मिलती है, क्योंकि पिछली बार इन दोनों को कैथरीन के जासूस ने देख लिया था और लगार्था बिशॉप हेगमंड के पास आके बिशॉप हेगमंड और लगार्था चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्टो के किंग हैरल्ड के ऊपर जाता है, जो कि अब अपनी आर्मी को लेके वेसेक्स के और करीब आ रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, वेसेक्स के विला में मीटिंग बुलाई जाती है। हम देख पा रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स के पास चाकू होती है ताकि वो एल्फ्रेड को जान से मार सके। इसके बाद एल्फ्रेड अनाउंस करता है कि वो किंग हैरल्ड के अगेंस्ट खुद अपनी आर्मी लीड करेगा, यानी कि अब उसे एथेलरेड की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और एथेलरेड जवाब देता है कि वो ऑफ कोर्स अपने भाई की मदद करेगा। जो सुन के एल्फ्रेड एथेलरेड को आई लव यू बोलता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है कि उसे एथेलरेड जैसा भाई मिला है। इसके बाद एल्फ्रेड स्पीच देने लगता है और वो मिनिस्टर्स एथेलरेड से कहते हैं कि मारो ना एल्फ्रेड को, मगर एथेलरेड मना कर देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया होता है कि वो जो करने जा रहा था वो बहुत गलत था और एल्फ्रेड उसका भाई है, वो अपने भाई को ऐसा ही नहीं मार सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, बियॉन्ड मैग्नस को लाके ऊबे, लगार्था और टोरवी से मिलवाता है, और मैग्नस कहता है कि वो बहुत ही खुश है कि वो फाइनली अपनी फैमिली से आके मिल पाया है। लगार्था, ऊबे और टोरवी भी उसे देख के खुश होते हैं, और फिर मैग्नस उन सबसे कहने लगता है कि उन सबको एल्फ्रेड को धोखा देके किंग हैरल्ड के साथ मिलके वेसेक्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जिसके बाद वो तीनों ही इस बात से डिसएग्री करते हैं और कहते हैं कि उन्हें मालूम है कि रैग्नार ने कभी भी कुंतृत के साथ सेक्स नहीं किया था, यानी कि मैग्नस रैग्नार का बेटा नहीं है। मैग्नस कह रहा होता है कि नहीं, वो रैग्नार का ही बेटा है और उन लोगों ने जो कुछ भी सुना है वो सब गलत है और वो सच्ची में रैग्नार और कुंतृत का ही बेटा है। बियॉन्ड भी कह रहा होता है कि उसे मैग्नस के ऊपर विश्वास है और हम लोगों को एल्फ्रेड को धोखा देना चाहिए, मगर ऊबे, लगार्था और टोरवी मना कर रहे होते हैं और उन लोगों को विश्वास नहीं होता है कि मैग्नस रैग्नार का बेटा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी की उस आइलैंड की तरफ जाता है जहां फ्लॉकी इवनिड और उसकी पूरी की पूरी फैमिली इंक्लूडिंग हेल्गी को भी यहां से भगाने का डिसीजन लेता है। कहता है कि इवनिड और उसकी फैमिली कहीं पर भी जा सकती है, मगर उनका यहां आसपास भटकना अलाउड नहीं है। इवनिड कहता है कि वो और उसकी फैमिली फ्लॉकी से लड़ सकती है, मगर फ्लॉकी जवाब देता है कि हाँ, वो लोग लड़ तो सकते हैं मगर जीत नहीं पाएंगे। जिसके बाद इवनिड को ना चाहते हुए भी अपनी पूरी फैमिली को लेके वहां से जाना पड़ता है, और ओह माय गॉड, इसकी फैमिली बहुत बड़ी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग हैरल्ड और उनके साथी वाइकिंग्स के ऊपर जाता है, जो कि वेसेक्स के तट पे आ चुके होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि आइवर उस डोंगी बाबा के पास आके उससे बोलने लगता है कि वो डोंगी बाबा आइवर को एज अ गॉड एक्सेप्ट कर ले, मगर डोंगी बाबा एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं कि आइवर बस रैग्नार का बेटा है, ना कि कोई गॉड। जिसके बाद आइवर गुस्से में आके डोंगी बाबा को जान से मार डालता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।